JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह प्रतिदिन आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित क्लास लाता हूं। इस करंट अफेयर से संबंधित क्लास में हम प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लाते हैं जिस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। वो वीडियो हमारी छोटी होती है, यानी कि वो क्लास हमारी, वो सेशन हमारा छोटा होता है। लेकिन आज का जो सेशन है हम जो कि मंथली लाते हैं आपके लिए, जैसे कि आपका जनवरी 2024 में जो घटनाएं घटी हैं उन पर आधारित जो क्वेश्चन बने हैं तो उन पर चर्चा करेंगे। क्लास लंबी होगी, लगभग 60 मिनट में पूरा महीना कवर हो जाएगा ये। इसी तरीके से फरवरी के लास्ट में लाएंगे और प्रतिदिन तो हम कोई ना कोई मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए 20 या 25 क्वेश्चन लाते ही हैं। इन क्लास को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी दलजीत सिंह चौधरी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, आदर्श वाक्य है इसका सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, और मुख्यालय है नई दिल्ली, और गठन हुआ है इसका 20 दिसंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। मुख्य पॉइंट, राजधानी है ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोफोर्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए कुवैती दिनार। इसमें मुख्य पॉइंट देखते हैं करेंसी के बारे में। दूसरे स्थान पर बहरीन की करेंसी है बहरीनी दिनार, और तीसरे स्थान पर ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा है यूरो, लिस्ट में वो 90 स्थान पर है, और USA जो है 10वें स्थान पर है, USA डॉलर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रीति रजक। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के नाम बताइए? तो वो हैं आपके रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष PT उषा, स्थापित हुआ था 1927 को, मुख्यालय है नई दिल्ली, और संस्थापक हैं इसके हैरी बक और आर्थर नोएरेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। यहां पर देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं, और वित्त आयोग के बारे में और कुछ देखते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संविधान अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। और केंद्र और राज्य के बीच जो पैसे का बंटवारा होता है वो कैसे बटेगा, इसकी देखभाल जो है आपका वित्त आयोग करता है। लगातार 6ठी बार बजट यानी कि 5 वार्षिक बजट और एक आंतरिक बजट पेश करने वाली दूसरी महिला कौन बनी है आपके लिए? वो है आपके निर्मला सीतारमण, यानी कि दूसरी वित्त मंत्री कौन बने हैं देश की? वो है निर्मला सीतारमण। इसमें देखते हैं जो पहले नंबर पे हैं वो पूर्व मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था, जो किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा सबसे अधिक किया गया है। उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी, और प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। भारत और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? तो वो किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इसके बाद जो है इसमें मुख्य पॉइंट देखते हैं, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे, और स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर अभ्यास का आयोजन कई देशों में मिलकर होता है। उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और सदस्य देश है 31, और 31वां देश जो बना है वो फिनलैंड जुड़ा है। मुख्यालय है
ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम, और महासचिव हैं इसके जेंस स्टोलेनबर्ग। इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिणी पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निवेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है साइमा वाजिद को। साइमा वाजिद जो हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO मुख्यालय इनका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एडनोमो घेब्रेयेसस। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की जो की गई है वो किस तिथि को की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 2024 को की गई है। मंदिर के बारे में और कुछ जान लेते हैं मुख्य पॉइंट। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था। मंदिर की शैली जो है नागर शैली है, और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जी हुआ है। और मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमनपुरा, और रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज यानी कि कर्नाटक के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है? तो वो बना है आपका फ्रांस। शेंगन वीजा एक शेंगन राज्य द्वारा जारी किया गया है, एक प्राधिकरण है जो यात्रियों को शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। और शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे आपके माधव गोडबोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्यक्ष और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? तो वो क्या है आपका पृथ्वी विज्ञान, यानी कि पृथ्वी विज्ञान से जो है आप विज्ञान के अध्ययन और उसकी समझ को विकसित कर सकते हैं। इसके बारे में और देखते हैं, पृथ्वी योजना का उद्देश्य विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। और शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से हुई है इसकी, और पृथ्वी विज्ञान योजना को जो है 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित करना है और इसको जो है पूरा करना है। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2024 में किस देश में ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो वो क्या है आपका किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान हिम तेंदुए के बारे में देखते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका पैंथेरा अनकिया, और आवास है हिम तेंदुए का उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल ऊंचे पर्वतीय इलाके जैसे हिमालय क्षेत्र सहित। और अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर 20। इसके बारे में देखते हैं, आपका स्वामित्व योजना जो है, स्वामित्व योजना का जो पूरा नाम है वो है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी कि शुभारंभ हुआ इसका पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और क्यों दिया गया है? नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन यानी कि अदरक आदि केकी और बांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो वो है राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। और जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदुब्बी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो चंदुब्बी महोत्सव का आयोजन किया गया आपका आसाम में। और जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन थे? तो वो हैं आपके इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का पहल है बिम्स्टेक। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को और मुख्यालय है इसका ढाका बांग्लादेश में। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे और 7 सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा जनरल प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? वो है आपकी MM नारवण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 जनवरी 2024 को अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर 51 के बाद लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो पेरेग्रीन फर्स्ट इसका नाम है। कुछ जानते हैं इसके बारे में। पेरेग्रीन फर्स्ट अमेरिका की एस्ट्रोबिट कंपनी ने बनाया है। इसे बाल्कन सेंट्रो रॉकेट से लॉन्च किया गया है। पेरेग्रीन फर्स्ट चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र पर 23 फरवरी 2024 को लैंड करेगा और पेरेग्रीन फर्स्ट का उद्देश्य चंद्रमा के रहस्यों की खोज करना होगा। 81वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा के पुरस्कार दिया गया है? तो वो है आपका ओपनहेमर। ओपनहेमर ये क्या होता है पुरस्कार? गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। क्यों प्रदान किया जाता है? फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्टता हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन देश प्रदान करता है? अमेरिका इसे प्रदान करता है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार पहली बार 1944 में दिया गया था और गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय ए.आर. रहमान। 2009 में जो स्लम डॉग मिलेनियम उन्होंने पिक्चर आई थी उसमें दिया गया था। 2024 संस्करण जो है इसका में जो हुआ है वो 81वां संस्करण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? वो की है आपके स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत। ये कब हुआ है आपका? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अभिषेक से पहले इस अभियान को लॉन्च किया गया। उद्देश्य है अयोध्या को सबसे अच्छा शहर बनाना, यानी कि स्वच्छ शहर बनाना। छोटे तीर्थ स्थलों को स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति 24 जनवरी से शुरू होते हैं और 22 जनवरी तक ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अरीना सवालेंका बेलारूस की है, ये इन्होंने जीता है। और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। बिहार के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। और राष्ट्रीय ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपका जन्निक सिनर, इटली के हैं ये। और 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है आपके रणबीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए। यह रणबीर कपूर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 59वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है आपका आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। यह आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी का 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। इससे पहले अभिनेत्री नूतन और काजोल ने भी 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो वो किया गया आपका कंपाला, युगांडा। G77 के बारे में जान लेते हैं। आयोजन 20 से 22 जनवरी के बीच में हुआ है। G77 ग्रुप ऑफ 77 के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1964 को और मुख्यालय है इसका जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और ये जो है 134 विकासशील देशों का एक संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो वो किया है आपका केप वर्डे। केप वर्डे अफ्रीका में है। इसके बारे में जान लेते हैं। केप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। इससे पहले 1973 में अफ्रीका देश मॉरिशस को और 2024 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त देश को घोषित किया जा चुका है। स्थापना कब हुई थी WHO की? यानी कि WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 और मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और अध्यक्ष हैं इसके ट्रेडोस एडानोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है आपके नेटो के द्वारा। और नेटो का क्या मतलब होता है? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024। नेटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक शामिल हुए थे। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर अभ्यास का आयोजन कई देशों में होता है
और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश हैं 31 और 31वां देश है फिनलैंड। मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। और महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है आपका नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं ये। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल यानी कि IUCN ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो वो है आपका हिमालय वुल्क। यानी कि इसके बारे में देखते हैं। हिमालयन वुल्क को तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल यानी कि IUCN की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी कि खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो वो हुआ है आपका किर्गिस्तान के बीच में और भारत के बीच में। आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह के विशेष प्रशिक्षण स्कूल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियो ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। इसकी किर्गिस्तान की राजधानी है बेशकेक और मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोवो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो वो हो रहा है मिस्र के द्वारा। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल का अभ्यास चक्रवात 2024 22 जनवरी को मिस्र के अंशास में शुरू हुआ। चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया है। मिस्र की राजधानी है काहिरा और राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी और मुद्रा है मिस्र पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सोलर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके बारे में मुख्य पॉइंट देखते लेते हैं। सूर्य उदय योजना का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करना है। शुरुआत 22 जनवरी 2024 से की गई है। पात्र कौन होंगे? यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी। आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ भारत की स्थायी निवासी होने चाहिए। केंद्र सरकार ने बहुभाषीय शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वो क्या है आपका अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप के बारे में यहां जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एक अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप की है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन है बनी है? तो वो बनी है आपकी रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला पहली DGP बनी है महाराष्ट्र की। एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो विकासशील इसके जो हैं कार्यकारी निर्देशक बने हैं। एशियाई विकास बैंक क्या है? मुख्यालय जो है इसका मांडलुआंग में है, फिलिपीन में है यो। और स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को। और राष्ट्रपति हैं मासात्सुंगू अस्काब। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी हेविश्योर। और हेविश्योर के बारे में और देखते हैं। हेविश्योर एक 2 खुराक वाला टीका है। इसकी पहली खुराक 12 महीने से ऊपर की उम्र में दी जाती है, जबकि दूसरी खुराक पहली खुराक के कम से कम 6 महीने बाद दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया आपका डॉक्टर रितु कारिधल को और नवीन तिवारी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों को।
इनके बारे में जान लेते हैं। रितु कारिधल श्रीवास्तव एक भारतीय मनोवैज्ञानिक एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में कार्यरत हैं। और जो नवीन तिवारी हैं एक भारतीय उद्यमी और इन मोबी के संस्थापक हैं जो उसके सीईओ भी हैं। भारत, अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने पहली बार रुपए में भुगतान किया है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है इसकी अबू धाबी, उसके बाद मुद्रा है इसकी संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। और भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। कहां हुआ है यह आयोजन? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य क्या है? शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। चीन के नए रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डोंग जून। चीन के बारे में वो जान लेते हैं। राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेमिनबिन और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस राज्य में हेताई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा, तमिलनाडु। प्रतिवर्ष तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बाडागास समुदाय के हजारों लोग सबसे बड़े त्योहार हेताई अम्मन में भाग लेते हैं। इस अवसर पर लोग देवी हेताई अम्मन को अपना सम्मान देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 46वां क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडियन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है आपकी दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया। उस ऐप का नाम है ऑप्शन नंबर ए संदेश ऐप। संदेश ऐप क्या है? संदेश ऐप एप्लीकेशन ओपन सोर्स आधारित स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? डाटा सुरक्षा को मजबूत करना और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देना के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, बोफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। उनका नाम है पीवी सिंधु, बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर डी फेलिक्स त्सिसेकेदी। और ये जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसकी राजधानी है किसांस और मुद्रा है कोंगोलेस फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश के समुदाय हाटी समुदाय। लोकसभा ने दिसंबर 2024 में हाटी समुदाय के सदस्यों को या समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका किस देश से संबंध है? तो इनका है ऑस्ट्रेलिया से संबंध। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो वो है आपका वृंदावन। बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का नाम संविद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल रखा गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है, जो 52 बाघ मरे हैं। और उसके बाद जो नंबर आता है मध्य प्रदेश का आता है, जिसमें 45 बाघों की मृत्यु हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के समूहों को लक्षित करता है। और ये लॉन्च हुआ है आपका 22 जनवरी 2015 को। जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके सक्सेस
सुकसेस मसरा, सुकसेस मसरा के बारे में, चार्ट के बारे में डाल लेते हैं। महाद्वीप का एक देश है ये, अफ्रीका का, और राजधानी है इसकी एनजमेना, और मुद्रा है मध्य अफ्रीका CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है? तो वो खोजा गया है आपका कैलिफोर्निया USA, ऑप्शन नंबर ए। मुख्य पॉइंट देखते हैं, लिथियम के भंडारों की खोज अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा की गई है। लिथियम का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। और सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देश हैं चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, और सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस देश की राजधानी मार्गरेथे द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद जनवरी 2024 में अपने पद को छोड़ देने की घोषणा की है? तो वो है आपकी डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में डाल लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और राजा हैं इसके फ्रेडरिक X, और महाद्वीप में आता है यूरोप में। अब अगला क्वेश्चन 58 देखते हैं, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को इससे सम्मानित किया गया है। क्यों दिया जाता है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार उन लेखकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो अगले ऑप्शन नंबर ए होगा इसका रणधीर जायसवाल, और भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। देश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में PM विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। पहल का उद्देश्य क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों को, व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिकाओं को ऊपर उठाना और उनको पहचानना। 61 संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, अरिंदम बागची। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र जो है क्या है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में, और अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटरेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला गुजरात में आयोजित 10वीं वाइब्रेट गुजरात वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के बारे में और इसके बारे में देख लेते हैं। इस संस्करण का विषय था भविष्य का प्रवेश द्वार यानी कि गेट वे ऑफ द फ्यूचर। और चेक गणराज्य के बारे में देखते हैं, राजधानी जो है प्राग है इसकी, महाद्वीप है यूरोप, और प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला, और अध्यक्ष हैं पेट्र पावेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, राम मंदिर द्वारा मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, आरिफ मोहम्मद खान। इस पुस्तक को गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, GSAT-20। इसरो की वाणिज्य की शाखा न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड यानी कि NSIL ने अगली पीढ़ी के भारतीय संचार उपग्रह GSAT-20 या GSAT-N2 को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। उपग्रह GSAT-20 उद्देश्य हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय निवेश बैंक यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो वो है आपकी नादिया कैलेविनो। यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958 में। मालिक है यूरोपीय संघ के सदस्य देश और अध्यक्ष हैं इसकी नादिया कैलेविनो। स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो वो क्या गया आपका डेबरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य।
इसके बारे में जान लेते हैं। शुभारंभ पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। स्वदेशी दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया था, जो कि 100% केंद्रीय फंड की योजना है। और डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के वरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध यानी कि महानदी के पास स्थित है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो वो की है आपके ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। उद्देश्य क्या है? मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति किलो 10 रुपए की दर से नकद राशि सीधे किसानों के बैंक में प्रदान की जाएगी। जनवरी 2024 में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगासार मेला कहां आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में। और इसका गंगासार मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में सागर द्वीप पर मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। 69वां क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय यानी कि साहब की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और इसको उसकी विविध योजनाओं से सामाजिक अंकक्षेत्र को संस्थागत बनाने का मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2024 में किसी एक मात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है यंग ल्यू ताइवान से। और भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग ल्यू को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन। भारत की पहली महिला महावत वे एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य से हैं? तो वो है आसाम से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी 2022-2023 की पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वो है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार 43 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके रोहन बोपन्ना, जो कि भारत के हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। अध्यक्ष हैं इसके रोजर विन्नी और सचिव हैं इसके जय शाह। और मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वो जारी की है आपके विश्व बैंक ने। इसके बारे में देखते हैं। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाली अर्ध दशक सिद्ध हो सकता है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना 1944। अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर अगला। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, 5 को। इन 5 के नाम यहां पर दे रखे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कौन से क्षेत्र में और कौन से राज्य को मिला है। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका कृत्रिम। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एआई का अर्थ बनावटी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता से होता है। क्या होता है यूनिकॉर्न? जब भी कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा हो जाता है
तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 मनाया गया है। कब मनाया गया है? 26 जनवरी को। अब इसके बारे में क्यों मनाते हैं? सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने, काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 की थीम थी कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पैटर्नर्स विद पर्पज। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा है, तो इसे आप करेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन यानी कि IWF द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी का खिताब मिला है? तो वो है आपके नवारेम रोशिबिना देवी, मणिपुर की हैं ये। मुख्यालय इसका है विंजिंग में IWF का, और स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 को। और राष्ट्रपति हैं इसके जोंगोबेन गो। राष्ट्रपति यहां पर नहीं कहेंगे इसे, ये अध्यक्ष हैं इसके जोंगबेन गो। और अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा 2023 के लिए सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो शुभमन गिल भारत के हैं ये। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है क्या? ICC का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और CEO हैं इसके जोफ एलार्डिस और अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले। भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 को क्यों मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 2024 का जो मतदाता दिवस मनाया गया वो है 25 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस उद्देश्य नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताना, चुनावी जागरूकता को पैदा करना। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का विषय है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इसका जो है उद्देश्य था। और इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं जनवरी 2024 में किससे सुप्रीम कोर्ट के 34वें राष्ट्र के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है आपके जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की साथ जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 जज हो गई है। अब भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की गई है? तो वो की गई है आपका D ऑप्शन मयूरभंज, उड़ीसा में। और अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर B नाइट्रोजन गैस का। अल्बामा जेल में बंद 58 वर्षीय केनेथ यूजीन स्मिथ को मास्क के माध्यम से नाइट्रोजन गैस दी गई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? आपदा, इसे ऑप्शन होगा आपका 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार? केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह दिया जाता है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो वो है आपकी ताई त्यू यंगी, ताइवान की। और इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 को यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 के नाम से भी जाना जाता है। योजना है आपकी 16 से 21 जनवरी KD जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है। और पुरुष एकल CUQ चीन से हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। इनका क्या नाम है? तो वो है आपके डेनिस फ्रांसिस। उद्देश्य क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत करना, वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाना और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेना यात्रा का
उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और अध्यक्ष हैं इसके डेनिस फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 श्रीजाकुला, तेलंगाना। 101 जनवरी 2021 में भीषण दौड़ प्रतियोगिता डकार रैली में सबसे उम्र दराज विजेता कौन है? तो वो हैं आपके कार्लोस सेंज, स्पेन के हैं। कार्लोस सेंज ने 61 वर्ष की आयु में चौथी बार डकार रैली का खिताब जीता है। कार्लोस सेंजेन को एल मेटाडोर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? तो वो क्या है? बीटा वोल्ट ने। और इसका क्या उद्देश्य रहेगा? चीन की कंपनी का दावा है कि यह बैटरी बिना चार्जिंग या रखरखाव की आवश्यकता के बिना 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान कर सकती है। 2003 भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 260 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को कहां स्थापित किया गया है? तो वो किया गया आपका विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। YS जगनमोहन रेड्डी स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया है, और यह दुनिया की टॉप 15 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल है। जनवरी 2024 में किस राज्य में नोवा पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 तक चला। पक्के पाबा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी समूह न्यायसी जनजाति से संबंधित है। और 105 का क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम वैभव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो वो हैं आपके रंजन गोगोई। रंजन गोगोई भारत के 46वें CGI और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश हैं। असम सौरभ पुरस्कार 2023, हिमा दास एथलेटिक्स, डॉक्टर किशन चंद्र नोरियाल कला और संस्कृति में, और एल्विस अली हजारिका तैराकी में, और नादिर राम देउरी तिवा नृत्य में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं आपके बर्नार्डो एरवेलो। ग्वाटेमाला महाद्वीप है इसका, उत्तर अमेरिका में है। ये राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, और मुद्रा है ग्वाटेमाला क्वेटजल। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने किस अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सी ऑप्शन होगा गियानी इन्फेंटिनो। इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी कि FIFA फीफा स्थापना जो हुई थी इसकी 1904 में हुई थी। मुख्यालय है इसका ज़ूरिख, स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष हैं इसके गियानी इन्फेंटिनो। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपके रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और भारतीय सेना ने सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संभव। और संभव जो है का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल इंडिया वर्जन। उद्देश्य भारतीय सेना के सामने आने वाली सूचना सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना। जनवरी 2024 में सबसे उम्रदराज ओलंपिक और पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था अजीत सिंह गिल। और अगला क्वेश्चन है, लाई चिंगते किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो हैं आपके ताइवान के। और ताइवान के बारे में जान लेते हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपे सिटी, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर, और नोट है पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपका रियल मैड्रिड ने।
आयोजन हुआ था इसका सऊदी अरब में। उपविजेता हैं बार्सिलोना। और नोट इसमें जो मुख्य बात नोट करने वाली है वो रियल मैड्रिड ने सुपर कप में अपना 13वां खिताब जीता है। डेनमार्क के नए सम्राट यानी कि राजा कौन बने हैं, तो वो बने हैं फ्रेडरिक्स एक्स। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वो है आपके माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। गवर्नर है शशिकांत दास। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है इसका महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में। और महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है, तो वो क्या है आपके नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम मोदी ने जो है दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह पुल लगभग 21.8 किमी लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर लगभग ये 5.1 किलोमीटर है। पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया है, वो है थाईलैंड के बीच और भारत के बीच। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस और INLCU-56 ने भाग लिया। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है, तो वो है आपका बिहार। बिहार में खेल विभाग गठन होने के बाद जितेंद्र कुमार राय को राज्य खेल मंत्री बनाया गया है। वे बिहार के पहले खेल मंत्री होंगे और खेल विभाग राज्य के 45वें सरकारी विभाग के रूप में काम करेगा। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है आपके इसरो को। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसका मुख्यालय है आपका बेंगलोर में। संस्थापक हैं इसका विक्रम साराभाई और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और प्रमुख हैं इस समय एस सोमनाथन। महाराष्ट्र सरकार ने लुप्त प्राय कैनेडियंस जीवों के लिए किस कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है, तो वो की है आपके अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व की। जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है, तो वो बना है आपका चीन। और इसके बाद जो देखते हैं शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे चीन है, 2 पे जो है भारत है, 3 पे जो है जापान है। FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है आपके मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के। और मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज का ताज हासिल किया है 2023। FIDE वर्ल्ड चैंपियंस का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। और अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रपति हैं यहाँ के आर्केडी ड्यूकोविच और स्थापित है ये हुआ था ये 20 जुलाई 1924 को। तो ये पूरे मंथ का आपका जनवरी का करंट अफेयर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मंथली समसामयिक मुद्दों और घटनाओं पर MCQ लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर मंथ का हम एक करंट अफेयर सेशन रखते हैं जो महीने के लास्ट में होता है, यानी कि 1 से 5 तारीख के बीच। फिर से हम मिलेंगे फरवरी का करंट अफेयर लेकर। इसी बीच हमारे प्रतिदिन जो आपके लिए क्लास लगती रहेगी, आपके जो भी करंट के जो साप्ताहिक मुद्दे हैं या जो भी करंट में चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपका, चाहे वो खेल से संबंधित हो, मुख्य हस्तियां हो, तो इन पर आधारित भी हम वीडियो डालते रहेंगे, लाते रहेंगे ये क्लास। इसके साथ साथ ही हम स्टैटिक जीके यानी कि आपका हिस्ट्री हुआ, आपका भूगोल हुआ, राजनीति शास्त्र संबंधित भी हम जो है क्वेश्चन लाते हैं जो करंट से जोड़कर हम उन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। DLED BEd के लिए भी एक यहाँ पर जो है आपको क्लासें मिलती हैं। टेट सुपर टेट की भी यहाँ पर तैयारी की जाती है। हमारी पूरी टीम आपके लिए एक बेस्ट और अच्छा कंटेंट प्राप्त कराने की कोशिश करती है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। अच्छे काम के लिए देर मत कीजिए, तुरंत लाइक और तुरंत शेयर का बटन दबाइए और हमारी वीडियो को
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारा मोटिवेशन ही जो है हमारे ऊर्जा का स्रोत है। आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, हम अधिक ऊर्जा के साथ और नए नए तरीके के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।